हाय गाइस, वेलकम टू CSS क्लासेस। आई होप पिछला लेक्चर आप पूरा देख लिए होंगे। जो लाइन एंड एंगल्स चल रहा था, क्या चल रहा था? लाइन एंड एंगल्स चल रहा था, समझे। आज पढ़ेंगे लाइंस प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्लास 7th RS अग्रवाल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल चैप्टर 14 पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इंट्रोडक्शन में क्या होता है। ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन जो होता है, जब दो लाइन, उसमें क्या पढ़े थे? लाइन एंगल्स पढ़े थे। जो दो रे से एक पॉइंट, मतलब एक बिंदु पे मिलती है, एक पॉइंट पे मिलती है, उसको वर्टेक्स बोलते हैं। दोनों साइड को क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं। तो वैसे ही जब दो लाइन आपस में इक्वी डिस्टेंस रहती है, जैसे कि पैरेलल लाइन क्या हुआ, जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, तो ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। सर पैरेलल का एग्जांपल जैसे रेलवे ट्रैक होता है। पैरेलल मतलब ये होता है, ये दोनों आपस में कभी अटैच नहीं करेगा। क्या बोले? ये दोनों आपस में कभी टच नहीं करेगा। इसके जो बीच का डिस्टेंस है ना, बीच का डिस्टेंस, ये इक्वी डिस्टेंस हो, मतलब इक्वल डिस्टेंस होगा। ये कभी बड़ा, कभी जीरो नहीं होगा, ये हमेशा इक्वल होगा। अगर इधर से सीधे जा रहा है तो इधर से भी सीधे जाएगा। इसके बीच में दूरी, डिस्टेंस इक्वल रहेगा, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन, समझे। ये जो पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं पैरेलल लाइन को। जैसे बोलेगा पैरेललोग्राम, तो पैरेलल लाइन को ऐसे, पैरेललोग्राम तो GM या GR डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो क्या हो गया? पैरेललोग्राम, GM, समझ गए। तो ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये अभी कुछ नहीं देखना है, ऐसे सिर्फ देखना है। ये जो पैरेलल लाइन होता क्या है? पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कितने एंगल का फॉर्मेशन होता है, और उस एंगल का नाम क्या सब है वो देखना है। जैसे एक पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन मान लेते हैं ये L है और ये क्या है? M है। अगर ये एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको काटती है, ऐसे करके एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको काटती है, इसका नाम दे देते हैं P, समझ गए। और नेम करना है तो इसको डाल दो, ऐसे छोड़ रहने दीजिए। तो ये क्या हुआ? ये ट्रांसवर्सल हुआ। और ये दोनों क्या हुआ? ये दोनों पैरेलल लाइन हुआ। पैरेलल लाइन मतलब ये हुआ जो इसके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, उसको बोलेंगे पैरेलल लाइन। तो सर इसको पैरेलल लाइन बोलेंगे, इसको पैरेलल लाइन बोलेंगे सर? नहीं सर, इसको कैसे पैरेलल लाइन बोलेंगे? इधर तो डिस्टेंस इक्वल है, इधर भी इक्वल है, इधर भी छोटा होते 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 जाके बीच में अटैच हो गया, तो इसको पैरेलल लाइन नहीं बोलेंगे। और सर इसको पैरेलल लाइन बोलेंगे सर, इसको पैरेलल लाइन बोलेंगे सर, ये भी आपस में जाके अटैच हो गया, तो इसको भी पैरेलल लाइन नहीं बोलेंगे। तो पैरेलल लाइन उसको बोलेंगे जिसके बीच में डिस्टेंस क्या हो? इक्वल हो। जैसे रोड देखते हैं, तो रोड के साइड में जो क्रॉसिंग वाइट कलर का जो लगा रहता है, वो जो पट्टा जगह वाइट कलर का जो लगा रहता है, तो वो बीच का डिस्टेंस दिखाता है, तो वो बीच में इक्वल रहता है। तो कभी न इधर, हाँ वो आपस में अटैच तो होगा, लेकिन कुछ दूरी के लिए, आफ्टर सम टाइम या आफ्टर सम डिस्टेंस वी सी इक्वी डिस्टेंस बिटवीन देम, उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है। लेकिन रेलवे का ट्रैक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो रेलवे के ट्रैक कभी आपस में अटैच नहीं होगा। तो सर जहाँ जंक्शन, वहाँ ज्वाइंट होता है, तो वहाँ भी ज्वाइंट होता है, तो उसके बीच में भी देखिएगा दूरी है। वो रेलवे का आधा ट्रैक को आगे जोड़ दिया जाता है, तो उसके बीच में भी दूरी होता है, समझ गए। तो इसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन। इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है। क्या करती है? एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है। वो ट्रांसवर्सल लाइन जो काटती है, तो कितने एंगल का फॉर्मेशन होता है? 4 टाइप का एंगल का फॉर्मेशन होता है, मतलब बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज होता है। तो कौन कौन सा मतलब इसमें फॉर्मेशन होता है? एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। क्या होता है? एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। एक अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है। एक कंसेक्यूटिव एंगल होता है, लगातार, या कंसेक्यूटिव का दूसरा नाम दे सकते हैं को इंटीरियर। कंसेक्यूटिव एंगल का दूसरा नाम क्या होगा? को इंटीरियर। को इंटीरियर मतलब अंदर वाला, मतलब ये वाला अंदर वाला, अंदर वाला। इसी में बोल देंगे, ये बुक में नहीं दिया रहता है, को एक्सटीरियर भी होता है, लेकिन अभी आपको नहीं, सिर्फ को इंटीरियर तक ही सीखना है, समझ गए। तो सबसे पहले यहाँ नाम मेंशन कर देते हैं, समझ गए। यहाँ नाम लिख लेते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे ही सिंपली नाम देते हैं। यहाँ बुक में दिया होगा ABC करके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एंगल का नाम हो गया। ये क्या हो गया? नाम हो गया। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 1, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5, एंगल 7 और एंगल 8, ये नाम हो गया। अब इससे 4 प्रॉपर्टी बनती है पैरेलल लाइंस की। ये तो सबसे पहले 2 लाइन है, ये पैरेलल है। पैरेलल क्यों है? तो यहाँ क्यों नहीं, इक्वल डिस्टेंस है इसलिए पैरेलल है। तो L पैरेलल M, तो ये क्या? पैरेलल लाइन हो गया। और ट्रांसवर्सल जो हुआ, ट्रांसवर्सल जो हुआ वो P हुआ। ट्रांसवर्सल क्या हुआ? P हुआ। अब इससे जितने भी एंगल बनते हैं वो लिखेंगे। कौन कौन से एंगल बनते हैं? सबसे पहले दिख रहा है ना, सबसे पहले बनता है क्रॉसपॉन्डिंग। नहीं चल रहा है, इधर भी नहीं चल रहा है। पहला क्या बनता है?
क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को ऐसे भी सिंबल दे सकते हैं, समझे। तो क्रॉसपॉन्डिंग पहला क्या हो गया, देखिए ये ऊपर वाला देखिए ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के भी ऊपर वाला, तो 1 और 5, एंगल 1 और एंगल 5 को हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं। एंगल 1 इसको सही से समझिएगा, अगर ये जब तक दो लाइन पैरेलल लाइन से जो प्रॉपर्टी बनती है उसका अगर कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर होगा तो ये एक्सरसाइज ही नहीं बनेगा, चैप्टर ही 40 नहीं बनेगा, समझ गए। तो कभी क्रॉसपॉन्डिंग लगेगा, कभी अल्टरनेट इंटीरियर लगेगा, कभी अल्टरनेट एक्सटीरियर लगेगा, कभी को इंटीरियर मतलब कंसेक्यूटिव एंगल, को इंटीरियर मतलब जिसका सम 180 होता है, जैसे कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री पढ़े थे, तो ये वहाँ नहीं लगेगा। जब दो एंगल का सम 180 होता है तो उसमें कहीं कहीं से दे दे, अगर 60 और 20, अगर उनका सम 80 है, सॉरी 60 और 90, ये 90 हो गया, 60 और 20 80 हो गया, तो अगर ये दे दे तो उसको कम्प्लीमेंट्री बोल सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कंसेक्यूटिव लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, को इंटीरियर मतलब अंदर वाला, फिर को एक्सटीरियर बाहर वाला, समझ गए। तो ये क्या हो गया, एंगल 1 और एंगल 5, ये क्या हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। एंगल 1 और एंगल 5 मतलब इस लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला क्रॉसपॉन्डिंग हो गया। फिर दूसरा देखेंगे एंगल 3 मतलब इस लाइन के नीचे वाला और एम लाइन के भी नीचे वाला था, एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 8, ये क्या हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 2 हुआ ना। अब इधर भी देखेंगे, इस लाइन के ऊपर वाला 2 और इस लाइन के ऊपर वाला 6, तो एंगल 2 और एंगल 6 ये भी क्रॉसपॉन्डिंग हो गया। इधर बताइए तो क्या होगा, इस लाइन के नीचे वाला, इस लाइन के भी नीचे वाला था 4 और 7, एंगल 4 और एंगल 7, ये क्या हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। अब अल्टरनेट इंटीरियर देखेंगे, क्या देखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर देखेंगे। देखिए दूसरा क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, समझ गए। अल्टरनेट इंटीरियर में क्या होगा, देखिए ये तो 1 हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर में देखिए, अल्टरनेट इंटीरियर में अंदर वाला 3 और 6, 3 और 6, 4 और 5, एंगल 3 और 6 और एंगल 4 और एंगल 5, समझ गए। दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, अंदर वाला 3 और 6, 4 और 5, 3 और 6, 4 और 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। अब देखेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर, दिख रहा है ना, ये 2 हो गया ना, इधर 3 लिख देते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये 4 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक कन्वर्स भी है, जब पैरेलल होता है तो वो 180 होता है, जब 180 होता है तो वो पैरेलल होता है, वो थ्योरम देखेंगे। तो 2 हो गया ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इस लाइन के ऊपर वाला 1 और 5, 3 और 8, 2 और 6, लाइन के ऊपर वाला तो इधर भी ऊपर वाला, इधर नीचे वाला तो इधर भी नीचे वाला, समझ गए। अब किस में आएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर में आएंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर तो हो गया ये वाला, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया ये वाला, 1 और 7, 2 और 8, एंगल 1 और 7 और एंगल 2 और एंगल 8, ये क्या हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, मतलब अंदर वाला। देखिए फिर से देखिए, क्रॉसपॉन्डिंग 1 और 5, 3 और 8, 2 और 6, 4 और 7, ये अल्टरनेट करस्पॉन्डिंग हो गया। फिर अल्टरनेट इंटीरियर मतलब अंदर वाला 3 और 6, 4 और 5, ये इंटीरियर हो गया। एक्सटीरियर बाहर वाला 1 और 7, 2 और 8। अब कॉन्सेक्यूटिव एंगल मतलब को इंटीरियर एंगल। तो कॉन्सेक्यूटिव एंगल को इंटीरियर एंगल कौन सा हुआ, देखिए जिसका सम 180 होता है, जैसे 3 और 5, तो इस ये जो है एंगल, ये जो लाइन है, तो इस लाइन के अंदर में ही दोनों बनता है ना, तो इस दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा, 180 होगा। तो इसको कॉन्सेक्यूटिव एंगल बोल सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होगा तो इसको को इंटीरियर बोल देंगे, हल्के के लिए। क्या बोल देंगे इसको, को इंटीरियर। 3 हो गया ना, 4 में को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स जिसका सम 180 होता है। तो किसका सम 180 होगा, 3 और 5 का। तो एंगल 3 और एंगल 5, 3 और 5, फिर हो गया 4 और 6, क्या हो गया, एंगल 4 और एंगल 6, ये क्या हो गया, को इंटीरियर हो गया। आप लिखेंगे को एक्सटीरियर, 5 नंबर में लिखेंगे को एक्सटीरियर, ये होता नहीं है, ऐसे एज्यूम बता रहे हैं, को एक्सटीरियर, को एक्सटीरियर एंगल, समझे। ये कहीं कहीं पे लगता है एक्सेप्शन केस हुआ, जैसे डिविजन टूल में 7 का एक्सेप्शन केस है ना, कभी कभी आप कोई भी टीचर बताता है नॉर्मली, वैसे 7 से चेक कर लीजिए, 2 से 11 तक आता है, एक 7 का मिसिंग है उसका चेक कर लीजिए, 7 का भी होता है, जैसे एक्सेप्शन होता है, तो इसका भी एक एक्सेप्शन है ये, समझ गए।
कहीं कहीं काम कर जाता है। तो ये इंटीरियर था तो अंदर वाला ये एक्सटीरियर रहेगा, तो 1 और 8 लेंगे, एंगल 1 और एंगल 8 और 2 और 7, एंगल 2 और एंगल 7, दिख रहा है ना, एंगल 2 और 7। तो ये आपका 4 प्रॉपर्टीज हुआ। इसका एक कन्वर्स होता है, रुकिए कहाँ गया इस मिटाने वाला, हाँ एक इसका कन्वर्स होता है, हम वो बताते हैं आपको। ये 4 तो रट लीजिएगा, ये ट्रांसवर्सल होता है, ये 2 6 में भी पढ़े होंगे लेकिन इतना डीपली नाम नहीं पढ़े होंगे। 2 लाइन काटती है, उस पॉइंट 2 पॉइंट पे करता है, वो उसका डिस्टेंस इक्वल होता है, इस 2 लाइन के बीच में हमेशा डिस्टेंस इक्वल होता है। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है, पैरेलल लाइन को ऐसे डिनोट करता है। ये सब खाली देख लीजिए, बस हो गया। देखिए आप देखेंगे कन्वर्स, देखिए एक थ्योरम होता है। थ्योरम ये होता है जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है। क्या बोले? परपेंडिकुलर। इसमें दिया है थ्योरम, देखिए थ्योरम पेज नंबर कितना है, 175 है। फर्स्ट में देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे इफ़ 2 पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन फर्स्ट एंगल ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। पहला क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, बताए ना। अब मतलब ये हुआ, ओ रुकिए रुकिए एक मिनट, मतलब ये हुआ अगर एंगल 1 जो है ये सब आपस में बराबर होगा, ये सब आपस में बराबर होगा। कैसे सर? देखिए ये लाइन है, मतलब ये पैरेलल लाइन है, ये थोड़ा बीच में ये हो गया, ये पैरेलल लाइन है। तो ये बताए थे ना, ये अगर 50 डिग्री है और तो ये क्या होगा, ये क्या हो गया, समझ गए? तो सर इसको कैसे निकालेंगे? तो इसका तरीका एक है, जब करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर हो, चाहे अल्टरनेट एक्सटीरियर हो, चाहे वर्टिकली अपोजिट हो, वो एंगल हमेशा बराबर होता है। क्या बोले? वो एंगल हमेशा बराबर होता है। जैसे एंगल यहाँ 50 डिग्री है, मतलब ये 50 डिग्री है, तो ये भी 50 डिग्री होगा। कैसे? ये भी 50 डिग्री होगा। कैसे 50 डिग्री होगा? तो यहाँ लिखेंगे जो एंगल दिया रहेगा यहाँ पर, जैसे यहाँ ABC दिया रहेगा, हम नाम ले लेते हैं, यहाँ पे A ले लेते हैं, यहाँ पे B ले लेते हैं और यहाँ पे C ले लेते हैं, यहाँ पे D ले लेते हैं और यहाँ पे E ले लेते हैं। तो एंगल ABC जो है वो 50 डिग्री है। तो एंगल ABC इजकल टू जो होगा ABC, मतलब इस एंगल, ये एंगल के बराबर में ये एंगल होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है जब 2 पैरेलल लाइन आपस में, मतलब जब 2 पैरेलल लाइन होती है उसको जब एक ट्रांसवर्सल काटती है, तो वो जो करस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो, या को इंटीरियर हो या को एक्सटीरियर हो, वो हमेशा इक्वल होता है। ये अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, समझ गए? ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब यहाँ सर ये एंगल क्या होगा? तो ये भी 50 होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इससे पहले पढ़ लिए थे। जिसको ज़रूरत होगा एंगल कंस्ट्रक्शन में, या चाहे फॉर्मेशन में, या चाहे उसका सॉल्यूशन में, जहाँ जहाँ रे का हो, चाहे लाइन का हो, चाहे सर्कल का हो, पेरीमीटर, एरिया, कंजक्टिव, जो भी ज़रूरत हो सबको उठा के लाना है। यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल का ज़रूरत पड़ा, तो सर लाइन एंड एंगल्स चैप्टर में ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस में इसका क्या ज़रूरत है? नहीं। पीछे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसका आगे ज़रूरत हो रहता तो इसी चैप्टर को पहले डाल देता है। क्यों? सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होता है, सीरीज होता है ना, वैसे ही सीरीज होता है। पहले लाइन एंगल पढ़िए, फिर पहले लाइन एंगल्स पढ़िए, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस पढ़िए, प्रॉपर्टीज के बाद क्या है अगला चैप्टर? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़िए। तो फिर प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस का कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएगा ट्रायंगल में, फिर ट्रायंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर ट्रायंगल का सम कैसे होता है, एरिया कैसे निकाला जाता है, पेरीमीटर क्या होता है, वैसे बताया जाता है। ऐसे नहीं आप एक चैप्टर को पढ़े, 9 चैप्टर को पढ़े, 8 को पढ़े। चैप्टर अभी आपके लिए टोटल इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी चैप्टर को टाइम देना है। ऐसा नहीं एक चैप्टर ये था अच्छा लग रहा है इसको पढ़ लेते हैं, इसको छोड़ देते, नहीं। चैप्टर सभी अच्छे हैं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझाने वाला भी क्लियर होना चाहिए, समझ गए? इंटरेस्टिंग बनाइए, होता कुछ नहीं है, ऊपर से तो सबको इक्वल ही मिलता है, लेकिन बनाने से खुद होता है, मतलब खुद से बनाना पड़ता है उसको, समझे? तो ये हुआ, अगर एंगल 1 100 डिग्री है तो 5 100 डिग्री होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल 2 अगर 50 डिग्री है तो 6 क्या होगा? 50 डिग्री होगा। जब 6 50 डिग्री होगा तो 8 50 डिग्री क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। 6 और 8 क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। फिर अगर 6 8 मतलब 6 अगर 100 डिग्री है, 8 भी 100 डिग्री है, तो ये कंडीशन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें हमेशा आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। 4 प्रॉपर्टी पढ़े है ना, बोलेंगे एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, कंडीशन वाई। तो ये एंगल इसके इसलिए बराबर है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, और L पैरेलल M है। तो जब पैरेलल लाइन हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। जब करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है तो वो लाइन पैरेलल होता है। ये कन्वर्स हो गया। थ्योरम ये हुआ, जब
सम अगर 180 हो रहा है, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, उसका सम अगर 180 हो रहा है तो वो को इंटीरियर एंगल होगा। सर ने बताया था को इंटीरियर एंगल होगा। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है तब वो दो लाइन पैरेलल होगा। ये कन्वर्स हुआ। थ्योरम क्या हुआ, जब दो लाइन पैरेलल हो तो वो अल्टरनेट या को इंटीरियर या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। ये थ्योरम हुआ। इसका उल्टा कर दीजिए, जब सम 180 हो को इंटीरियर का या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो या अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो या अल्टरनेट एक्सटीरियर इक्वल हो, तब उसको बोलेंगे वो लाइन पैरेलल है। समझ गए? चाहे तुम मेरे यहाँ आओ, हम तुम्हारा दोस्त, तुम मेरे वहाँ जाओ, तुम मेरा दोस्त, दोनों तो बराबर ही हुआ ना। तो वैसे ही अगर पैरेलल है तो प्रॉपर्टीज वेरीफाइड करेगा, अगर पैरेलल नहीं है तो प्रॉपर्टीज वेरीफाइड करेगा, तो वो लाइन पैरेलल हो जाएगा। समझ गए? तो हमेशा ये जो जितना प्रॉपर्टी बताया, अगर एक का दिया हो तो टोटल निकल जाता है। समझ गए? तो यहाँ कितना बता रहे थे, ये 50 है तो ये भी 50 है। कंडीशन लिखना पड़ेगा, एंगल 50 इजकल टू एंगल 50 वाई, तो एंगल बी डी ई और यहाँ नाम देंगे ई एफ देंगे, बी डी एफ, ये एंगल इसके बराबर है। क्यों? भी ओ वर्टिकली अपोजिट एंगल बताया ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। अगर ये 130 डिग्री है तो ये 130 डिग्री होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जहाँ लीनियर पेयर इससे पहले पढ़ाए थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल इससे पहले पढ़ाए थे, तो उससे देख के तब इसमें आइएगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। कभी कभी लीनियर पेयर मांग कर देगा, बताओ इसका ये एंगल कितना होगा। अगर ये सब कुछ नहीं दिया है तो ये एंगल कितना होगा बताओ। मतलब ऐसे क्वेश्चन है, मतलब एप्लीकेशन इसमें दिया है आपको, वैसे करेंगे, एग्जाम्पल टोटल करेंगे। आप बोल रहे हैं इसमें से एक्स निकालने के लिए, बताइए तो एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स कैसे निकालेंगे? यहाँ तो कुछ रूल ही नहीं फॉलो रहा, ना अल्टरनेट इंटीरियर, ना करस्पॉन्डिंग, ना वर्टिकली अपोजिट, कुछ नहीं फॉलो। हाँ, ये 50 है तो ये 50 हो सकता है, लेकिन हमको तो ऊपर वाला निकालना है, तो ये कैसे वेरीफाई होगा, मतलब ये कैसे निकलेगा? तो एक एलपी पढ़ाए थे, जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर में अगर कोई भी एंगल बनता है तो उसको, स्ट्रेट लाइन के ऊपर में जो भी एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। और जो भी अगर एक पॉइंट के चारों ओर बनता है, ऑल अराउंड बनता है, उसको क्या बोलते हैं, 360 डिग्री। तो एंगल 50 और एंगल एक्स, मतलब एंगल एक्स और 50, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 50 इजकल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तब एक्स निकलेगा, एक्स कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। तो इस दोनों को मिला के 180 होता है ना, तो उसमें से 50 दे दिया तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। समझे? जब 130 डिग्री ये निकल गया तो ये भी 130 डिग्री हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब ये 130 हो जाएगा तो ये नीचे का, इसका नीचे का, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो ये अगर 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा। और ये 130 निकला तो ये भी 130 होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब 130 होगा तो ये तो पहले से 130 है, तो ये करस्पॉन्डिंग तो वेरीफाइड हो रहा है। अब अल्टरनेट इंटीरियर, हमेशा ये दोनों 180 होता है। को इंटीरियर, इसको कॉन्जिक्यूटिव एंगल बोलते हैं। क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव एंगल, लगातार। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। इसी का दूसरा सिंपली बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल। समझ गए? ये हुआ को इंटीरियर, ये और ये हुआ को इंटीरियर, एक को इंटीरियर इधर और इधर, ये हुआ दो को इंटीरियर, मतलब अंदर वाला। आप बाहर वाला देंगे तो को एक्सटीरियर, को एक्सटीरियर, को इंटीरियर, को इंटीरियर, को एक्सटीरियर, को एक्सटीरियर। समझ गए? इसके ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला अल्ट करस्पॉन्डिंग, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला करस्पॉन्डिंग, नीचे वाला, नीचे वाला करस्पॉन्डिंग, ऊपर वाला, ऊपर वाला करस्पॉन्डिंग। अल्टर ये को एक्सटीरियर, बाहर वाला, अंदर वाला, जैसे ये वाला, ये को इंटीरियर ना, अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर, ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर। समझे? तो इतना ही क्वेश्चन, मतलब चैप्टर में इतना ही कुछ दिया था, उसके अलावा कुछ दिया नहीं। कन्वर्सली दिया है, जब करस्पॉन्डिंग एंगल, यही ना बताए, थ्योरम मेन हुआ। हाँ, एक और था परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर अलग होता है। जैसे कि ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन है, ये क्या है, ये लाइन है, ये लाइन है। और अगर ये किसी लाइन, मतलब सॉरी ये स्ट्रेट लाइन होगा, ये ऐसे है, तो ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। परपेंडिकुलर कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कोई भी, ये हुआ वर्टिकल, ये हुआ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, वर्टिकल ये हुआ, हॉरिजॉन्टल ये हुआ। एबव द अर्थ जो होता है वो वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल होता है। तो हॉरिजॉन्टल पर कोई भी लाइन अगर खड़ा है, कोई भी लाइन इस पर खड़ा है, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 45 डिग्री का होता है। देखिए, ये कोई भी लाइन है, इसको अगर हम ऐसे ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे ये कट गया ना। तो जब लाइन को, स्ट्रेट लाइन को, मतलब
हॉरिजेंटल लाइन को, ये तो परपेंडिकुलर हो तो ये तो 90 डिग्री हुआ, इसी को हम ऐसे कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, समझ गए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर ओनली परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो 45 डिग्री, ऐसे है तो कितना हो गया 90 डिग्री। तो जब परपेंडिकुलर का सम, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, जब परपेंडिकुलर का सम 180 होता है तब लाइन पैरेलल होगा, राइट। और जब कोई इंटीरियर का सम 90 होता है, 180 होता है, तब वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब दो लाइन पैरेलल हो जाएगा। इसी में कन्वर्सली दिया गया है आपको, कन्वर्स में यही दिया ना, कन्वर्सली इफ़ यू टू लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल ईच अदर सच दैट लाइन द पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड इफ द एंड पेयर ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल एंड सम ऑफ को कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल 180 डिग्री। तो कंसेक्यूटिव एंगल का सम जब 180 होता है तो वो लाइन पैरेलल होगा, और जब लाइन पैरेलल है तो कंसेक्यूटिव एंगल 180 का होगा, समझ गए। तो चैप्टर यहाँ तक तो कम्प्लीटली मतलब इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इससे इसके बाद कुछ नहीं है, जो पढ़ना है वो 9th में पढ़ना है, 9th में 8 में पढ़ना है। अब इलस्ट्रेटिव, हाँ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल देखिए, मतलब इसका सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल है। टोटल कितना 10 एग्जाम्पल है, 9 एग्जाम्पल है, और चैप्टर ही 14 चैप्टर है, एक ही है, 15 क्वेश्चन है, 6 मतलब 6 एस्केप करके इसको 6 3 18 3 या 4 वीडियो में इसको निपटा देंगे, समझ गए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एग्जाम्पल बनाइएगा, समझ गए, एग्जाम्पल बनाइए, हम भी यहाँ पे बताएंगे। और एग्जाम्पल नहीं बने, नहीं समझ में तो उसको टिक लगा के ऐसे करके रख लेना, ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।